वेलकम बैक टू माय चैनल C4 कोड। माई सेल्फ अली हैदर शाह और आप देख रहे हैं C4 कोड। हमारी HTML सीरीज़ की क्लास नंबर 6 जो कि है एक एंकर टैग। और आज हमारा जो टॉपिक है एंकर टैग, उसके बारे में पढ़ेंगे कि एंकर टैग क्या होता है और एंकर टैग हम क्यों यूज़ करते हैं। तो चलें अपनी एडिटर की तरफ। तो मैं यहाँ पे एक एंकर टैग ले लेता हूँ बॉडी में। ये एंकर टैग ओपन, एंकर टैग क्लोज। एंकर टैग हम क्यों यूज़ करते हैं मैं आपको बता दूं कि देखें, जब हमने कभी यूज़र को रीडायरेक्ट करना होता है किसी पेज के ऊपर, तो तब हम लिंक यूज़ करते हैं, यानी हाइपर लिंक, जिसे ये ए टैग है, इसे एंकर टैग कहते हैं। तो ये लिंक जो है वो यूज़र को रीडायरेक्ट कर देता है कहाँ पर, जहाँ पर हम उसको लेके जाना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें अब एक एंकर टैग लिया मैंने और अब मैं इसे यहाँ पे href देना होता है, एट्रीब्यूट यूज़ होता है एंकर टैग के साथ href का। अब इस पर मैंने अगर यूज़र को किसी साइट पे लेके जाना है तो मैं यहाँ पे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल याहू की वेबसाइट पे ले जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है HTTPS और TTPS और www.yahoo.com और मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके दरमियान में जो हम टेक्स्ट लिखेंगे वो डिस्प्ले होगा, बाकी जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो हमें इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगा। सेव किया, अब हम अपने ब्राउज़र की तरफ चलते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि मेरा ये एक लिंक है, ठीक है, ये लिंक आ गया। अब इस लिंक को जो है मैं क्लिक करूँगा तो मैं वेबसाइट मेरी खुल जाएगी जहाँ मैंने रीडायरेक्ट करना है। तो ये याहू की वेबसाइट खुल गई, ठीक है। और अब अगर मुझे इसके साथ, आप पहले देख रहे होंगे कि जब इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये सेम विंडो में ओपन हो रही है। तो इसके साथ एट्रीब्यूट यूज़ होता है टारगेट का। टारगेट लिखा हमने और ये मेरा माउस का थोड़ा सा इश्यू है। टारगेट इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम देंगे ब्लैंक। अगर मैं यहाँ पे पहले सेल्फ देता हूँ, सेल्फ दिया, इसको सेव किया। अभी आप देखेंगे कुछ भी नहीं होगा। जैसे वो ओपन हो रहा था सेम विंडो में, तो वो सेम विंडो में ही ओपन हो रहा है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट सेल्फ ही होता है। तो अब अगर मैं इसको चाहता हूँ कि न्यू विंडो में ओपन हो, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा ब्लैंक। अब सेव किया। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये न्यू विंडो में ओपन हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो न्यू विंडो में ओपन करना हो तो हम इसे ब्लैंक देते हैं टारगेट। उसके बाद इसका पेरेंट भी होता है, टॉप भी होता है। पेरेंट में ये होता है कि जो आपका मतलब एक जो फ्रेम होता है, या अगर हम किसी डिव में या फ्रेम में ओपन करना चाह रहे हैं तो वो सेम विंडो में हो जाता है। इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, हम टॉप को यूज़ करते हैं। टॉप पे क्लिक किया, अब सेव किया, इसको क्लिक किया, तो ये सेम, ये मीन्स ये टॉप जो है वो भी आपको सेम विंडो में लेकिन फुल विंडो में ओपन करके देता है। इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होते। बहरहाल ब्लैंक और जो है सेल्फ, ये यूज़ होते हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम क्या करते हैं कि हमें अगर किसी इमेज पे के क्लिक पे किसी को रीडायरेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे कि ये जो हम क्या करेंगे कि एक इमेज टैग ले लेंगे। इमेज टैग ले लेंगे और
इमेज टैग को क्लोज किया और अब यहाँ पे पहले हम सोर्स बता देंगे। सोर्स के हमें मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है लोगो डॉट जेपीजी के नाम से, तो सेव किया। अब देख लेते हैं ये पूरी जो है इस पर खुल गई है, तो हम इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं और हाइट दे देते हैं। सेव किया और ये अब ये मेरी इमेज है। अब इसको मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं एक एंकर टैग बना लूँ, तो मैं क्या करूँगा कि इस इमेज टैग को जो है यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है। और मैंने सेव किया। अब मैं ये जब रिफ़्रेश करूँगा तो ये मैं नीचे वाली डिलीट कर देता हूँ। अब ये मैंने इमेज टैग को एंकर टैग में डाल दिया। अब रिफ़्रेश करता हूँ। अब ये आप देख रहे हैं कि पहले एरो का निशान आ रहा था, अब ये हैंड का निशान आ रहा है। तो इस पर अब क्लिक करूँगा तो ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगी इस पेज पे। तो इस तरह हम किसी भी इमेज को जो है वो एक हाइपरलिंक बना सकते हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ और चीज़ें होती हैं वो हम देख लेते हैं। और कुछ टैग्स भी इसमें यूज़ होते हैं। लाइक मैं अभी यहाँ पे एक पी टैग ले लेता हूँ और पी टैग क्लोज़ किया, ठीक है। और यहाँ पे मैं H1 टैग ले रहा हूँ और इसको भी क्लोज़ किया, H1। अब इसमें हम लिख देते हैं दिस इज पैराग्राफ 1 या दिस इज चैप्टर 1 लिख देते हैं 1। और यहाँ पे डमी टेक्स्ट डाल देते हैं। कुछ लॉरेम इप्सिम से टेक्स्ट ले लेता हूँ मैं, थोड़ा सा टेक्स्ट ले लेता हूँ यहाँ तक ले लेता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अब इसी तरह जो है मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं चैप्टर नंबर 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। अब इसको सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे अब ये इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4, 5, 7। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट क्लिक करूँ। यहाँ पे मैं एक एंकर टैग ले लेता हूँ और अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं जब क्लिक करूँ इसके ऊपर तो चैप्टर नंबर 4 पे चला जाऊँ या 7 पे चला जाऊँ। तो मैंने यहाँ पे अब चैप्टर नंबर 6 पे कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 6 पे मैंने आईडी दे दी। आईडी देना लाजमी है जंप करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने C6 कर दिया, चैप्टर नंबर 6। अब ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे चैप्टर नंबर 6 पे जाना है, तो मैं आईडी #6 लिख दूँगा और यहाँ पे चैप्टर 6 लिख देता हूँ। अब रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लिंक आ गया। अब मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं कि अभी जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये चैप्टर नंबर 6 की तरफ मुझे ले जाएगा। अब एक काम और करते हैं कि थोड़ा सा टेक्स्ट और डाल देते हैं इसमें ना।
तो इसको 3 बार मैंने और कर दिया, इसको 7, इसको 8, इसको 9, इसको 10 कर दिया। इसको सेव कर देते हैं। अब इसको रिफ़्रेश किया। अब थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ। अब देखिए जब मैं इस पर क्लिक करूँगा चैप्टर 6 पे ये मुझे डायरेक्ट ले गया। ठीक है, इसी तरह अब मैं यहाँ पे एक एंकर टैग और बना लेता हूँ। यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको चैप्टर नंबर 10 कर देता हूँ और इसको C10 कर देता हूँ। और यहाँ पर इसको आईडी दे देता हूँ C10। अब रिफ़्रेश किया और सेव करके रिफ़्रेश किया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब देख रहे हैं आप, यहाँ पे इसको मैंने टाइटल 10 दे दिया। अब ये आप देख रहे हैं ये 6 है और ये 10 है। 10 पे जब मैं क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट ये मुझे ये 10 शो कर देगा। और एक काम मैं और करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ चैप्टर नंबर 1। इसको रिफ़्रेश किया। अब मैं जैसे यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 पे गया। अब यहाँ पे नीचे देख रहे हैं आप लिंक आ रहा है, चैप्टर नंबर 1 पे क्लिक करूँगा तो एक मिनट, यहाँ पे मैंने आईडी सही नहीं दी। चैप्टर नंबर 1 C1 और वहाँ पे भी मुझे आईडी देनी पड़ेगी। आईडी इज इक्वल टू C1। अब ये मैंने सेव किया, रिफ़्रेश किया। अब मैं ये यहाँ पे पहले मैं जाता हूँ चैप्टर नंबर 10 पे क्लिक किया तो यहाँ पे इसने 10 शो कर दिया। अब 1 पे क्लिक करूँगा तो ये 1 पे चला जाएगा। तो इस तरह ये आप इसका एट्रीब्यूट यूज़ करके इसको पेज में स्क्रॉलिंग के लिए अप टू डाउन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो है बाकी मैंने आपको बताया कि इमेज पे कैसे आप लगाते हैं, मतलब हाइपरलिंक को। और हाइपरलिंक को सिंपली अगर रीडायरेक्ट करना है, इमेज के थ्रू करना है या टेक्स्ट के थ्रू करना है किसी पेज पे, तो वो आप किस तरह उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं। ये एंकर टैग हमारा लिंक होता है, ये यूज़ करते हैं हम इसको रीडायरेक्शन के लिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे पेज को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।